दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज बात करेंगे पर्वतों पे, मात्र पर्वतों पे पाए जाने वाले त्रिभुज के बारे में। रेखाओं पे नहीं, त्रिभुज के बारे में। जो जो त्रिभुज सिर्फ पर्वतों पे बनता है उसके बारे में। रेखाओं पे अलग फल होता है और पर्वतों पे अलग फल देता है त्रिभुज। त्रिभुज को हमेशा जिस भी महिला या पुरुष के हाथ में त्रिभुज का चिन्ह होता है, स्पष्ट चिन्ह होता है, वो बड़े विश्लेषणात्मक बुद्धि के जातक होते हैं। यानी बिना सैद्धांतिक और व्यवहारिक कसौटी में किसी भी चीज़ को वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए त्रिभुज का महत्व हथेली में बहुत अधिक माना जाता है। इसका हथेली में किस पर्वत पे कैसा महत्व होता है, इसको हम इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले आता है इसमें बृहस्पति पर्वत पे। बृहस्पति पर्वत पे यदि अगर त्रिभुज का चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक मनोवृत्ति का होता है। वो किसी के भी प्रति राग द्वेष जो है वो नहीं रखता है। जिसके हाथ में सटीक त्रिभुज जुपिटर पे यानी गुरु पर्वत पे होता है, उनमें नेतृत्व की भावना सबसे ज़्यादा होती है। और यही पर्वत जो है धार्मिक विचारों के आधार पे आदमी को महानतम योगी भी बनाता है। और अगर ये भोग में जीवन में है तो ये पूरा भौतिक सुख भोगता है। और ऐसा त्रिभुज व्यक्ति को सफल राजनेता भी बनाता है। सफल राजनेता बहुत कम होते हैं, लेकिन ये बना देता है। दूसरे में आता है शनि पर्वत पे त्रिभुज का चिन्ह। शनि पर्वत पे त्रिभुज का चिन्ह जो है वो बड़े ऐसा जिस जातक के हाथ में शनि पर्वत त्रिभुज का चिन्ह होता है, ये बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं। ये तंत्र मंत्र और यंत्र में जो है ये रहस्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं शनि पर्वत। और शनि पर्वत की एक विशेषता ये भी है कि कभी कभी ये जो है और चीज़ें हाथ में अगर सही हैं तो आदमी को, जो व्यक्ति विशेष को जो है वो महानतम योगियों की गिनती में भी डाल देता है, क्योंकि गंभीर स्वभाव होने के कारण। ये है शनि क्षेत्र की में त्रिभुज की विशेषता। ये कारोबार में भी काफ़ी आगे जाते हैं जिनका शनि क्षेत्र पे त्रिभुज सही होना चाहिए। अब आज शनि के बाद आता है सूर्य पर्वत पे चिन्ह। सूर्य पर्वत का चिन्ह जो है आदमी को, सूर्य पर्वत की विशेषता ये है कि आदमी को ख्याति देना, उसको फेमस करना। इसलिए ऐसे व्यक्ति विशेष जो हैं वो कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कलात्मक प्रवृत्ति बोलेंगे तो कला के आधार पे जो है वो अपना कार्य शुरू करते हैं। कलात्मक में बोलेंगे तो जैसे पेंटिंग हो गया, संगीत हो गया, मूर्ति हो गया, कलाकारी हो गया, या भाषण देना, या किसी चीज़ को समझाने की कला, वो भी एक कला है। कोई लोग समझा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की कलाएं अगर जिस व्यक्ति में हैं तो ऐसा व्यक्ति भी इस त्रिभुज के माध्यम से जो है वो काफ़ी उन्नति करता है। इसमें चौथा है बुद्ध पर्वत में बनने वाला त्रिभुज। बुद्ध पर्वत में जब त्रिभुज बनता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो है वो सबसे पहले तो व्यापार के क्षेत्र में अग्रगण्य होते हैं। यही नहीं, यहाँ भी और विदेश में भी इनका व्यापार चलता रहता है यदि बुद्ध पर्वत पे ये है। और ये बड़े गहन प्रवृत्ति के होते हैं। विज्ञान की भाषा में इनमें काफ़ी गहरी रुचि होती है। विज्ञान और गणित में इनकी काफ़ी रुचि होती है। नए नए विधान, नए नए
चीज़ों का आविष्कार करना जो है ये जो है बुध पर्वत के त्रिभुज में ही पाया जाता है। इसमें चौथा में आता है मंगल क्षेत्र। ये मंगल का क्षेत्र है। ये यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में जो है यदि त्रिभुज सटीक त्रिभुज पाया जाता है तो मंगल वाला व्यक्ति विशेष में जो है सबसे पहले तो मंगल पर्वत है ही साहस और निडरता और नेतृत्व की क्षमता वाला, नियंत्रण करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो है आप अपनी हथेली में भी देख सकते हैं या दूसरे का भी वो कर सकते हैं, देख सकते हैं हाथ। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो है बड़ी बड़ी निर्भय पोस्टों पे जाते हैं, जैसे मिलिट्री में है या पुलिस प्रशासनिक पदों में है। ऐसे व्यक्ति जरूर पहुंचेगा, चाहे इस मंगल पे हो चाहे इस मंगल पे हो। निम्न मंगल अंगूठे के ऊपर और जीवन रेखा के नीचे भी पाया जाता है। अगर लेकिन सटीक होना चाहिए त्रिभुज। ऐसे व्यक्ति विशेष जो है काफ़ी उन्नति करते हैं और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित होते हैं। अब उसके बाद आता है चंद्रमा पे त्रिभुज। चंद्रमा का त्रिभुज जो है व्यक्ति विशेष को जो है वो कवि बनाता है या लेखक बनाता है या साहित्यकार जरूर बनाता है, क्योंकि ये लोग कल्पनाशील होते हैं और कल्पना को ये जो है साकार भी कर देते हैं। और उसके बाद आता है शुक्र का त्रिभुज। शुक्र पर्वत पर यह त्रिभुज है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा रसिक मिजाज का या कामी प्रवृत्ति का आदमी तो होता ही है, लेकिन ये किसी भी काम में उतनी रुचि नहीं लेते हैं। ये सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ऐसे त्रिभुज वाले जिनका शुक्र पर्वत पे त्रिभुज होता है, लेकिन इनका एक गुण बड़ा अच्छा होता है। अब वो गुण होता है इनमें मिलनसारता का या दूसरे के दुख में साथ देना, चाहे सुख में हो या न हो, लेकिन दुख में ये लोग जरूर उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। ये गुण बहुत सही गुण भी है ऊपर बढ़ने का। उसके बाद आता है राहु और केतु पे, क्योंकि ये बीच का भाग है। यदि यहाँ पे त्रिभुज बनता है बेरोक टोक वाला, जिसके बीच से भाग्य की रेखा भी न गुजरे, साइड में बने, तो वो जातक जो है जवानी में बड़े अच्छे ढंग से धनार्जन करता है। अब इसके नीचे आता है लास्ट में आता है केतु पर्वत पे जो है अगर इसका चिन्ह है त्रिभुज का, ऐसा जातक जो है बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का होता है और उसी बुद्धि के बल पे जो है काफ़ी आगे तक बढ़ता है। ऐसे जातक प्रशासनिक पदों पर भी पहुंच जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले ये बड़े बड़े टॉपर भी होते हैं, बनते हैं, देखे गए हैं। इसलिए जो है त्रिभुज का हाथ में होना या पर्वतों पे होना अलग बात है और रेखाओं पे होना वो अलग बात है, लेकिन कर्ता त्रिभुज हमेशा जो है सही काम ही है। इसलिए हाथ में त्रिभुज का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए आज की वीडियो इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।